अब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के दूसरे एग्जाम्पल को देखें। तो यहाँ देखिए कहता है, अब दूसरे एग्जाम्पल में 2 गोडाउन्स है ए और बी, 2 गोडाउन्स ए और बी है, हैव ग्रेन कैपेसिटी 100 क्विंटल्स एंड 50 क्विंटल्स। जैसे मान लीजिए पहले पिछले एग्जाम्पल में बताया था 2 फैक्ट्री है, इस बार बता रहे हैं 2 गोडाउन है, फैक्ट्री से गोडाउन में ट्रांसफर करना पड़ता था, यहाँ गोडाउन ही है, अदर जगह ट्रांसफर करना है। सपोज दैट मान लिया जाए यह आपका क्या है, ए गोडाउन है, यह मान लेते हैं आपका बी गोडाउन है, यह ए गोडाउन है और यह बी गोडाउन है। तो गोडाउन की कैपेसिटी कितनी, ग्रेन कैपेसिटी यानी अनाज रखने की जो कैपेसिटी है वो 100 क्विंटल्स, इसकी है 100 क्विंटल इसकी कैपेसिटी है, 100 क्विंटल इसकी कैपेसिटी है। और इसकी कैपेसिटी कितनी है, 50 क्विंटल इसकी कैपेसिटी है, इसकी कैपेसिटी है 50 क्विंटल, इसकी कैपेसिटी हो गई 50 क्विंटल, इसकी कैपेसिटी हो गई। तो अब देखिए इस 50 क्विंटल कैपेसिटी से अब यहां से देखिए तीन राशन शॉप है, दे सप्लाई टू 3 राशन शॉप्स DEF। मान लेते हैं एक राशन शॉप डी है, दूसरा राशन शॉप ई है, तीसरा राशन शॉप एफ है। तीनों को ट्रांसफर करना है। राशन शॉप समझ रहे हैं, गांव में जो राशन शॉप होते हैं दैट इज राशन शॉप। तो ए बी और 2 गोडाउन है, दोनों गोडाउन से तीनों राशन शॉप को अनाज सप्लाई करना है, ग्रेन सप्लाई करना है। तो सभी राशन शॉप की अपनी अपनी अलग अलग कैपेसिटी है। इसकी कैपेसिटी है कितनी, 60 क्विंटल्स की, इसकी कैपेसिटी है 50 क्विंटल्स की, इसकी कैपेसिटी है 40 क्विंटल्स की, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है। अब ए गोडाउन से सब अपना अपना अनाज को ग्रेन को ट्रांसफर करेगा, तो कैसे ट्रांसफर करेगा, देखो ए से 60 डी की ओर जो ट्रांसफर करता है, देखो क्विंटल कैपेसिटी, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर क्विंटल फ्रॉम द गोडाउन टू द शॉप्स आर गिवन इन द टेबल्स। टेबल में दिया हुआ है कि ए से डी की ओर ट्रांसफर होगा तो कितने पैसे लगेंगे। तो देखिए डी टू ए या ए से डी कितने लगेंगे, ये 6 रुपीज पर क्विंटल कॉस्ट है, पर क्विंटल कॉस्ट है। ए से देखिए ए से डी की ओर, ए से ई की ओर 3 रुपये, ए से ई की ओर ये डायरेक्शन दे दीजिए, सुविधा आपको होगी। दैट इज क्या, 3 रुपीज पर क्विंटल कॉस्ट है। और ए से एफ की ओर, ए से एफ की ओर कितनी कॉस्ट हो गए, 2.5 रुपीज पर क्विंटल आपके कॉस्ट हो गए। अब देखिए बी से चलता है तो बी से डी की ओर, यानी बी से डी की ओर जो कॉस्ट होते हैं वो कितने कॉस्ट लग गए आपको, 4 रुपीज पर क्विंटल आपके कॉस्ट हो गए। बी से ई की ओर, बी से ई की ओर 2 रुपये, बी से ई की ओर यहाँ पर कितने, 2 रुपीज पर क्विंटल आपके कॉस्ट हो गए। और उसी तरह से बी से एफ की ओर कितने, 3 रुपये पर क्विंटल आपके कॉस्ट हो गए। आपको कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, यहाँ देखो मिनिमम कॉस्ट को, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। तब पहले अब देखिए कितने कितने क्विंटल गोडाउन से आप ट्रांसफर करके राशन शॉप को देंगे। मान लिया जाए सपोज दैट कि आप यहाँ से x क्विंटल ट्रांसफर किया और इसको y क्विंटल ट्रांसफर किया, तो इसको कितने ट्रांसफर करेंगे, आप इसको ट्रांसफर करेंगे 100 क्विंटल आपके पास में है, इसमें x आपने इसे दे दिया और y आपने इसे दे दिया, तो बच क्या गया, x प्लस वाई 100 में घटा देंगे तो मेरे पास बच गए, जो बचेगा वो f को ट्रांसफर कर देंगे, हो गया। अब d के पास x तो आ गया, अब d के पास 60 क्विंटल की आवश्यकता है लेकिन x आ गया, तब बचे इसके पास कितने, इसके पास बच गए, यानी वह 60 माइनस x क्विंटल लेगा कहां से, अब b से। ई से कितना लेगा अब वो, देखिए y तो यहां से आ गया, y से यहां आ गया, तो इसको 50 जरूरत है, इसको यहां से कितनी अब जरूरत पड़ेगी, तो 50 माइनस वाई की इसको आवश्यकता पड़ेगी, 50 माइनस वाई की आवश्यकता पड़ेगी। अब बी से ये कितना देगा, तो देखो इसको 50 क्विंटल है, जिसमें इतना और इतना तो इसको दे दिया, तो जो बचेगा वही इसको देगा,
यानी कितना इसको देगा 50 माइनस 50 क्विंटल इसकी कैपेसिटी है, माइनस ये दोनों इतना इतना इसको दे दिया, यानी कि 60 माइनस एक्स और प्लस 50 माइनस एक्स इसको और 50 माइनस वाई इसको और देगा। इसको सॉल्व कर दीजिए, मेरे पास वैल्यू बचेंगे 50 माइनस 50 यहाँ का हो गया, मेरे पास वैल्यू है 60 प्लस एक्स माइनस 50 प्लस वाई, 50 कैंसिल, यानी मेरे पास बचेगा x प्लस वाई माइनस 60। यानी इतने आपके पास आ गए। अब आप निकालिए कॉस्ट, ये यानी इतने क्विंटल आपने ग्रेन को ट्रांसफर राशन ये गोडाउन से राशन शॉप में कर दिया है। अब निकालिए कॉस्ट। कॉस्ट क्या हो जाएगा, जेड फंक्शन जिसको हमको मिनिमाइज करना है, दैट इज जेड फंक्शन इजकल टू कितना, यहाँ से आप देखिए कितने जेड फंक्शन हो जाएंगे। तो देखिए पहले बारी बार फिर सभी को चलिए इसी प्रकार से, यहाँ से x क्विंटल ट्रांसफर हुआ है, 1 क्विंटल का क्या है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 6 रुपये, यानी टोटल हो जाएंगे 6x रुपीज आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेंगे। यहाँ से अगर कितने उसी प्रकार से कितने हो जाएंगे 3y आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेंगे। यहाँ से कितने हो जाएंगे, देखिए ये क्या लिखा हो 2.5, यानी लिखेंगे कितना प्लस 2.5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए कितने से 100 माइनस एक्स माइनस वाई से, हो गया। यानी यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मालूम कर लिया। अब इधर से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालिए, इसके 4 यानी प्लस 4 इंटू कितने हो जाएंगे 60 माइनस एक्स रुपीज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा, प्लस यहाँ से हो जाएगा प्लस है ना 2 इंटू है ना 50 माइनस वाई आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा, प्लस 3 इंटू 3 रुपये और इतने क्विंटल ट्रांसफर होंगे, एक्स प्लस वाई माइनस 60 ट्रांसफर होंगे। मैंने इतने आपके टोटल कॉस्ट लगे, सभी जितने क्विंटल ट्रांसफर हुए सबको इसके कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, यानी टोटल कॉस्ट आपके कितने होंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, मेरे पास वैल्यू कितने हैं देखिए 6x प्लस 3y प्लस 250 माइनस 2.5x माइनस 2.5y प्लस 240 माइनस 4x प्लस 100 माइनस 2y प्लस 3x प्लस 3y माइनस 180। अब निकालिए जनरल कॉस्ट कितने हैं, जेड फंक्शन जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू कौन कौन x है 6x 2.5x यानी 6 माइनस 2.5 6 माइनस 2.5, उसके बाद माइनस 4 अब प्लस 3 माइनस 4 अब प्लस 3 x हो गए। अब y लेंगे 3y यानी प्लस y 3 माइनस 2.5y माइनस 2.5y 2.5, उसके बाद y माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 3, इसके बाद 250 प्लस 240 प्लस 250 प्लस 240 250 प्लस 240 प्लस 100 माइनस 180 प्लस 100 प्लस 100 माइनस 180। अब इसे सॉल्व कीजिए तो z इज इक्वल टू मेरे पास कितने हो जाएंगे, तो 6 3 9 में 6.5 9 माइनस क्या 9 माइनस 6.5 इंटू एक्स प्लस 3 6 यह भी हो जाएगा 6 माइनस 4.5
प्लस ये हो जाएंगे 240 और 350 और 240 है ना, 590 माइनस 180, 5 9 2 4 5। मेरे पास वैल्यू हो जाएंगे जेड फंक्शन इज इक्वल टू 2.5x प्लस 1.5y प्लस मेरे पास कितने हो जाएंगे 410, यानी दिस इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसको हमको क्या करना है, मिनिमाइज करना है, ध्यान रखिए। दिस इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हम किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव मालूम करते हैं, यह सभी चीजों को आप ध्यान से देखिएगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हुआ ये। अब इसको सेटिस्फाई करने के लिए कांस्टेंट्स कौन कौन है, देखिए जितने भी जो अब ग्रेन को आप ट्रांसफर कर रहे हैं वो सभी पॉजिटिव में होंगे, इसमें कंफर्म है, सभी पॉजिटिव होगा, कोई निगेटिव नहीं होगा। राशन शॉप से गोडाउन में हम नहीं जाएंगे, बोले गोडाउन से राशन शॉप में हम जा रहे हैं, है ना। तो आप उसे देखिए निगेटिव नहीं होंगे। तो क्या होता है, तो देखिए यहां से x शुड बी ग्रेटर देन 0। पहला होता है x शुड बी ग्रेटर देन 0 और y शुड बी ग्रेटर देन 0। जो ना ट्रांसफर करेंगे दिस इज कॉल्ड क्या, नॉन निगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स। यह क्या होता है, नॉन निगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स हो गए। अब दो पॉजिटिव हो गया, यहां भी पॉजिटिव आप कंसिडर कीजिए, ये भी पॉजिटिव होगा। क्या होगा 100 है ना माइनस x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी इम्प्लाइज दैट, इसको क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 100। पहला इनइक्वलिटी प्रॉब्लम ये आपको हो जाएगा। इससे तीनों से हो गया। उसी प्रकार इन तीनों से निकाल दिए। तो पहला 60 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, 60 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इम्प्लाई दैट इसमें क्या हो जाएंगे, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 60। दूसरा हो गया। इसी प्रकार से आता है 50 माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0, 50 माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इम्प्लाई दैट इसमें हो जाएंगे y इज लेस देन इक्वल टू 50। तीसरा ये हो गया। चौथा देखिए यहां पर है x प्लस वाई माइनस 60 इज ग्रेटर देन 0, x प्लस वाई माइनस 60 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अर्थात x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। चार आपके चारों निकल गए। दिस इज कॉल्ड, चारों ये क्या कहलाते हैं, सिस्टम कांस्टेंट्स कहलाते हैं। सिस्टम के कांस्टेंट से दिस इज नोन एज सिस्टम कांस्टेंट्स। यह सिस्टम, इसी पर प्रॉब्लम डिपेंड करता है, इसको कहते हैं सिस्टम कांस्टेंट्स। ओके, अब आप इसके सॉल्यूशन को निकालिए, यानी सभी का आप ग्राफ प्लॉट कीजिए सॉल्यूशन। तब पहले से अब देखिए यहां से x प्लस वाई इक्वल टू 100 लेट कीजिए, लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। इसमें क्या पुट करेंगे, पुट x बराबर 0 तो y बराबर आ गया आपको 100, और y बराबर 0 तो x बराबर आ गए 100। ऐसा आप ग्राफ प्लॉट कीजिए। पहले देखिए यहां पर आप ग्राफ प्लॉट कीजिए। देखिए x बराबर 0, y बराबर 100, इसको मान लेते हैं लेट दिस इज क्या 0 और 100 कंसीडर कर लिया। अब y बराबर 0, x बराबर 100, इसे भी आप कंसीडर कर लीजिए 100 और 0। अब दोनों को मिला दीजिए। दोनों को मिलाने से आपको लाइन निकल जाएगा। क्या लाइन हो गया दोनों, दिस इज योर लाइन। ये कौन सा लाइन है, ये लाइन है आपको x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 के लाइन है।
अब इसके ग्राफ किधर जाएंगे, तो देखिए ग्राफ किधर, देखिए ओरिजिन से नहीं पास करती है, तो 0 0 पुट कीजिए, तो 0 0 इज लेस देन 100 सही है, यानी ये पॉइंट जिस सही है, तो जिधर है उधर ही मेरा इसका रीजन आ जाए, निकाल दिए। दूसरा देखिए आता है x इज इक्वल टू 60, x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू 60, तो x इक्वल टू 60 कैसा लाइन, x इक्वल टू 60 हमने आपको बताया x इक्वल टू के, ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, अच्छा x इक्वल टू 60 आप इसको लीजिए, दैट इज 60 0 आप लीजिए, दिस इज ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, दिस इज लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, दिस इज योर क्या, x इज इक्वल टू 60 आपको एक लाइन हो गया। दूसरा y इज इक्वल टू 50, y इज इक्वल टू 50 आपको ये लाइन हो गई, फिर इस लाइन को भी आप प्लॉट कर दो, y इज इक्वल टू 50, दिस इज योर क्या 50 लाइन, दिस इज क्या 0 50, अब y इक्वल टू 50 ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, आप पैरेलल टू x एक्सिस से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, दिस इज योर लाइन, ये लाइन आपके कौन से हो गए, y इज इक्वल टू 50 आपको लाइन हो गया। तीसरा ये कहता है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 60, चौथा क्या होता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, यहाँ भी आप पुट कीजिए, पुट क्या मेरे वैल्यू हो जाएंगे, पुट करेंगे x बराबर क्या, x बराबर 0, तो y इज इक्वल टू 60 और y इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 60, x इक्वल टू 60 आप इसको पुट कीजिए, देखिए 60 एक तो हो जाएगा, x इक्वल टू y इक्वल टू x इक्वल टू 60, तो यही पॉइंट हो जाएंगे। दूसरा y इक्वल x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 60, तो 60 मेरे ये पॉइंट हो जाएंगे, दैट इज 0 और 60। अब इन दोनों को भी मिला दीजिए, मिलाइए, देखिए किस प्रकार से आते हैं ग्राफ, ये भी मेरे मिल जाएंगे, ये भी मिल जाएंगे। ये लाइन कौन सा हो गया, ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 के लाइन हो गया। अब कौन सा रीजन डेवलप करता है, सो यहां से देखिए, फिर देखिए x ग्रेटर नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स भी देखेंगे, जैसा कि हमने बताया है कि इसका ग्राफ हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, दिस इज ए फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि अब इस लाइन का भी अगर हम ग्राफ अगर देखें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 का, तो क्या होगा ग्रेटर देन 0, ऑरिजिन से नहीं पास करती तो ऑरिजिन पुट करेंगे, 0 0 इज ग्रेटर देन 60 गलत है, यानी ऑरिजिन से नहीं बल्कि इसके अपोजिट साइड में ग्राफ चले जाएंगे। अब देखिए इन दोनों लाइन में तो पता चल गया कि दोनों के बीच में ग्राफ आएगा, प्लस देखिए x जो 60 x का 60, x का वैल्यू क्या है 60 से कम है, तो 60 से कम इधर होता है, 60 से कम इधर ज्यादा होगा, यानी इसका ग्राफ भी क्या जाएगा, इस ओर चला जाएगा, यानी कि देखिए इन दोनों के बीच में है तो ये पोर्शन छूट गया, यहाँ इस लाइन से इधर बच गया। यहाँ भी आते हैं तो देखो y लेस देन 50 से कम है, यानी यहाँ से भी क्या है कम हो गया, डाउनवर्ड हो गया है ना, यानी कि ये पोर्शन छूट गया। तो देखिए ये पोर्शन छूट गया और ये पोर्शन छूट गया, बचा आपको कौन प्लस इस लाइन से इधर x एक्सिस के पॉजिटिव साइड और y एक्सिस के पॉजिटिव साइड, यानी कि मेरे बच गए, देखिए ये लाइन से नीचे, ये लाइन से एक साइड, ये लाइन से लेफ्ट साइड, ये लाइन से अपवर्ड, दिस इज योर ग्राफ, ये आपको हैचिंग कर दीजिए, दिस इज योर ग्राफ, ये आपके क्या हो गए, ग्राफ आपके निकल गए, क्या ग्राफ हो गए। अब इसके सॉल्यूशन के लिए आप क्या कीजिए, कॉर्नर पॉइंट डेवलप कीजिए, कॉर्नर लीजिए, एक कॉर्नर ये हो गया, दूसरा कॉर्नर मान लेते हैं C हो गया, तीसरा कॉर्नर मान लेते हैं C हो गया, चौथा कॉर्नर D, 4 कॉर्नर है। सब कॉर्नर का कोऑर्डिनेट आप मालूम कीजिए, मान लेते हैं कॉर्नर पॉइंट आपको हो जाएंगे A, B, C और D, तो 4 पर A कॉर्नर का कोऑर्डिनेट है आपको 60 और B का कोऑर्डिनेट नहीं मालूम है, तो B देखिए ये लाइन है और x इक्वल टू 60 लाइन है, तो x इक्वल टू 60 होगा और x इक्वल टू 60, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 40,
ये होता है 60-40, बी लाइन हो जाएगा 60 और 40। सी पॉइंट क्या होगा, सी पर y इक्वल टू 50 है और यही लाइन है, यह मेरा वैल्यू हो जाएगा क्या, x इक्वल टू 50, y इक्वल टू 50। अब डी पॉइंट आते हैं तो डी पर भी y का वैल्यू 50 है, लेकिन यहाँ पर चला जाता है तो डी ऑलरेडी y इक्वल टू 50, x इक्वल टू 10, तो हो जाएगा 10 और 50। अब z फंक्शन को लीजिए, z फंक्शन मेरे पास क्या है, z फंक्शन मेरे पास है 2.5x प्लस 1.5y प्लस 410। अब z 60 पुट के 60 2.5 यानी हो जाएगा 150 प्लस 410 बराबर हो जाएगा 560। बी पर आइए, 60 टू जा कितना हो जाएगा 150 प्लस 60 प्लस 410 इज इक्वल टू हो जाएगा 210 यानी 620। 50 और 2.5 यानी 1.25 वो 125 प्लस 75 प्लस 410 इज इक्वल टू 200 यानी 610। 10 यानी हो जाएगा 25, कितने हो जाएंगे 25 अब प्लस 75 प्लस 410 इज इक्वल टू 510। अब देखो डी पॉइंट पर क्या है, मिनिमम वैल्यू है, क्या है यह मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है, यानी मिनिमाइज हमको करना है डी, तो डी क्या मिनिमम 510, यानी कहने वाले x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू 50। यानी जैसे यहां से अगर हम देखेंगे, यानी यहां से 100 क्विंटल है तो 10 क्विंटल ही यहां हम इसको ट्रांसफर करेंगे, 10 क्विंटल ट्रांसफर, बाकी तो वो 20 से लेगा, है ना। इसलिए से इसे y का वैल्यू 50 यानी 50 क्विंटल यहां से ट्रांसफर करेंगे, इसके 50 इसको है तो 50 का 50 इसको हम ट्रांसफर कर दिया। यानी कि इस प्रकार से आप इसका सॉल्यूशन निकल गया। यानी क्या होता है, कितने 10 क्विंटल और 50 क्विंटल, यानी 10 और 50 पर x का वैल्यू 10 आएगा और y का वैल्यू 50 जाएगा। दिस इज योर क्या आंसर। इतने तरह से आप इसको बना सकते हैं। अब मैं आपको विशेष ये कहना चाहता हूं कि लीनियर प्रोग्रामिंग समाप्त हो जाता है। लीनियर प्रोग्रामिंग के अदर प्रॉब्लम्स को आप एनसीईआरटी से या जो कोई भी बुक्स आपके पास अवेलेबल हो उस बुक्स से बनाइए, और फिर एक मैं जैसा कि इंफॉर्मेशन सूचना भी आपको दे दिया हूं कि आप उससे कांटेक्ट कीजिए, है ना। कोई प्रॉब्लम होता हो तो आप उससे शेयर कीजिए, है ना, आपस में शेयर करके बना सकते।